तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है साइन की पावर 4 dx। तो अब आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे? देखो साइन की पावर 4 dx है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, राइट। आपने साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना सीखा हुआ है। अगर आपको कॉस वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे याद होगा, साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। सिमिलरली ये भी इतना ही होगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आ जाएगा, ये वाला जो 2 इंटू 2 है 4, मैंने इसको बाहर लिख दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो dx, राइट। इसको फिर अब आप आगे अगर ब्रेक करते हो आइडेंटिटी लगा के, तो ये बनता है 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपका काम है इन सबको सेपरेट कर लेना। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो बनेगा 1/4। बेशक आप 1/4 को बाहर कॉमन में रख लो ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो ये सेपरेशन के बाद बनेगा 1 dx। मैं ऑर्डर में चल रहा हूँ डिग्री के हिसाब से, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस 2 कॉस 2x dx, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 2x dx, राइट। इसके बाद 1/4 को एज इट इज रहने दिया मैंने। 1 dx आपका होता है x, राइट। इसके बाद इसको कैसे लिखोगे? ये आएगा माइनस 2 कॉस 2x का होता है, आपको पता है साइन 2x होता है, और अपॉन 2 भी लग जाएगा, राइट। प्लस रही बात इसकी, इसको आपको यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी में लगाना पड़ेगा। आई वॉन्ट आप इसको जल्दी से खुद ट्राई करो, बताओ क्या लगता है आइडेंटिटी में लगने के बाद। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके खुद बताओ। तो देख सकते हो आप, ये cos स्क्वायर 2x dx का मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया है। एक्चुअली cos स्क्वायर 2x को अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे cos 2 थीटा वाली, तो ये चेंज होके इतना बन जाएगा 1 प्लस cos 4x बन जाएगा, क्योंकि ये 2x था ऑलरेडी। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये हाफ दोनों के साथ लगा दिया मैंने, 1 के साथ भी और इसके साथ भी। और 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4 होता है। फिर मैंने कैलकुलेट करके इसको यहाँ लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, x/2 प्लस साइन 4x/8, राइट। अब आपका काम है बस सिंप्लीफाई करके लिख देना आंसर को। मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो, सबसे पहली चीज x प्लस, इससे तो ये तो कैंसिल हो रहा है, x प्लस x/2 होता है 3x/2, राइट। और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x/8 बन जाएगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3x/8, राइट। प्लस इसके बाद क्या कहते हैं, ये साइन के टर्म्स देख लो, ये साइन 2x का टर्म है और ये है साइन 4x का टर्म। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये साइन 2x है और बाहर 1/4 है, तो ये आपका बन जाएगा, सॉरी माइनस साइन था यहाँ पे, माइनस सर 1/32 हो जाएगा साइन 2x/4। फिर जो लास्ट है आपका बन जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 8 4 सा 32 होता है, तो 1/32 यानी कि साइन सर 4x/32 लास्ट में आ जाएगा प्लस c। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। जैसा कि आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि यार ऐसा तो कोई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा है, तो हमारे पास स्टेप पहला क्या आएगा कि भाई हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। सिंप्लीफाई करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला आपको पता है इसका। तो इसमें फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, cos a माइनस cos b का, ये आपने सीखा हुआ है, ये होता है -2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ऊपर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, नीचे भी सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं पता क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले ना मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा देता हूँ, मैं ना सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको फंक्शन। तो ये बन जाएगा -2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2
अपॉन यहाँ पे -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय। अब इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे -2 से -2 तो हो रहा है कैंसिल। अगर आप ध्यान दोगे ये ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकलेगा और नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका पता है कितना बन जाएगा, इतना। और ये ऊपर वाला जो बन जाएगा x माइनस एल्फा। फिर से बता रहा हूँ 2 और 2 कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर ही और नीचे वाले 2 से कैंसिल। सेम हेयर, ये इतना आ गया। और नीचे देखो आपका कितना बनता है, साइन क्या कहते हैं x प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस एल्फा बाई 2। अब देखो नेक्स्ट जो स्टेप है थोड़ा सा बड़ा लगेगा करने में, बट देखो यहाँ पे साइन a प्लस बी, आपने क्या कहते हैं, तो साइन a प्लस बी को तो छोड़ो, एक मिनट। एक सेकेंड। अब एक चीज देखो, नीचे और इसमें अगर आप ऊपर वाले टर्म को कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करोगे कि नीचे वाले टर्म में आ जाए तो कितना इजी हो जाएगा। अब आप एक चीज सोचो, सर अगर आप साइन 2 थीटा को लिखते हो, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो हम क्या करते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब जस्ट इमेजिन थीटा की जगह अगर एक्स प्लस एल्फा हो तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 इंटू यहाँ पे भी सेम काम करना है, 2 साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस एल्फा बाई 2। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ऐसा दिमाग कैसे लगाया कि हमको ये लाना है, क्योंकि नीचे एक्स प्लस एल्फा बाई 2 इसका हाफ एंगल प्रेजेंट था। तो कभी भी ऐसा आता है ना कभी कि डिनोमिनेटर में हाफ एंगल प्रेजेंट हो और आपको ऊपर फुल एंगल दे रखा, तो आप हाफ एंगल वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब नीचे अपॉन में ये सेम चीज है, एक्स प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा बाई 2। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये और ये हो गए कैंसिल, ये और ये हो गए कैंसिल। अब आपके पास पता है कितना बचा, ये सॉल्व होने के बाद बचा 4 कॉस एक्स प्लस एल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस एल्फा बाय। अगर अब आपको याद हो, आपने एक आइडेंटिटी सीखी हुई है कि कॉस क्या कहते हैं, आपको ये आइडेंटिटी लिखवा रखी है इसकी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब हम लोग इसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे 2 कॉस इंटू कॉस बी। अब देखो यहाँ पे 4 है ना, तो एक 2 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, एक 2 ये, एक 2 बन गया ये, और ये एज इट इज सेम नीचे लिखना, राइट। अब देखो ये जो मैंने ब्रैकेट इसको स्प्लिट करके ऐसा बना दिया, 2 इंटू 2 अलग कर दिया, ये जो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लगाऊंगा ना, ये वाली, तो देखो ये क्या चेंज आएगा इसके अंदर, ये बनेगा कॉस ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे ए है ये, यानी एक्स प्लस एल्फा बाई 2 क्या कहते हैं प्लस एक्स माइनस एल्फा बाई 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2, यानी एक्स प्लस एल्फा बाई 2 माइनस एक्स माइनस एल्फा बाई 2। ब्रैकेट का ध्यान रखना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये आपका बन जाएगा, देखो जब आप इसको ऐड करोगे ना तो डिनोमिनेटर तो 2 ही आ रहा है, तो ये देखो सॉल्व होके आपका कितना बन जाएगा, कॉस एक्स बन रहा है मेरे हिसाब से। प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, तो ये x प्लस 2 है, ये आपका x माइनस 2, ब्रैकेट वही रहेगा 2 अल्फा और अपॉन 2 दैट इज अल्फा, आपका ये बच जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान रखना, ये 2 तो दोनों के साथ लगेगा। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि ये जो 2 है ये तो साथ में लगा, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन एक्स। और अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन अल्फा लिख देते हैं जल्दबाजी में, बट भाई जैसे ही आपने वहां पे साइन अल्फा लिख दिया आपका काम हो गया खराब बिल्कुल, ठीक है। आपको साइन अल्फा नहीं लिखना, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि क्या कहते हैं, ये जो होता है ना, ये ये कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, कांस्टेंट को लिखा जाता है, किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है उसमें x जोड़ दो बस, तो ये आपका आ जाएगा x cos अल्फा, ठीक है, प्लस c। अगर आपको 2 सेपरेटली लिखना है तो सेपरेटली भी लिख सकते हो, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा। इसका ध्यान रखना, अगेन बता रहा हूँ ये कांस्टेंट है, जब आप एक कांस्टेंट cos अल्फा का इंटीग्रेशन करते हो तो कांस्टेंट बाहर जाता है,
अंदर क्या रह जाता है, सिर्फ 1, तो 1 dx तो होता है x, x इंटू कॉस अल्फा, x कॉस अल्फा। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसके हिसाब से ये है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। एक तरह से अगर आपको याद हो, ये इनवर्स ट्रिगो की एक फॉर्म बन सकती है नीचे वाली। तो इसको अगर मैं ऐसे चेंज करूं, अभी मैंने इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई कर, तो यानी जो नीचे 1 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। ये आपका आ गया इतना। इसके बाद अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, अगर नीचे का टर्म t ले लोगे ना तो ऊपर का सब्स्टिट्यूट इजीली हो रहा है। तो मैं इसको अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल्स टू t। तो आपका जो dt बाई dx आ जाएगा वो आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। इस dx को इधर भेज देता हूँ मैं, ये रिप्लेस हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt। और नीचे वाला जो साइन एक्स प्लस cos x आपने t ले लिया, ये t का स्क्वायर, यानी कि आपको करना है t की पावर -2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। t की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपकी t की जगह वैल्यू पुट होने के बाद ना इनवर्स कर देता हूँ, -1 मतलब पावर नीचे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका आ गया प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको करना है tan की पावर 4 dx। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही सेम रहेगा, tan स्क्वायर 2x इंटू, सॉरी 2x tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, राइट। जब हम साइन और कॉस वाले कर रहे थे ना, उस समय तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, cos 2x के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, बट यहाँ पे आइडेंटिटी ऐसी नहीं है, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास है नहीं इसका। तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मली चेंज करते हैं, इसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं और ये आपका हो जाएगा इतना dx। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, देखते हैं भाई कहाँ पहुंचेंगे, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx, और ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स dx। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और सेपरेट कर दिए, ठीक है। ये वाला तो इजी लगेगा आपको, क्योंकि आपको साफ पता है अगर आप tan x को t ले लोगे तो dt बाई dx जो होता है ना, इसका dt बाई dx होता है आपका सेक्स स्क्वायर एक्स dx। मतलब अगर dt देखोगे तो ये रिप्लेस हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा t स्क्वायर dt, सीधा सीधा। अगर आपने tan x को t लिया तो इसका dt रिप्लेस, dt बाई dx निकालोगे, सेक्स स्क्वायर एक्स आ गया, ये तो हो गया सीधा सीधा। अब ये वाली बात आ गई, भाई इसको कैसे किया जाए। तो आपने यहाँ पे इसको सीखा हुआ है अलग से इंटीग्रेट करना, कैसे, इसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो आप, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये वाला तो इजी हो गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस c1 ले लो। इसको देखो, इसका और इसका सेपरेट होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने सीखा हुआ है, वो होता है tan x, -1 का इंटीग्रेशन आपको पता होता है -x। इसको प्लस c2 डाल दो, राइट। अब ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x, ये देखो मैं ना मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, प्लस c। तो मेरी तरफ से फाइनल आंसर हो गया tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप देखो ये क्या दे रखा है, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन ये है आपका साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं सीखी जिस जो ऐसे क्यूब के साथ क्या कहते हैं, ऐसा दोनों दोनों जगह क्या कहते हैं, आप कोई ऐसा फॉर्मूला लगा सको कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स टाइप कोई फॉर्मूला नहीं सीखी, कोई आइडेंटिटी ऐसी। अगर आप बोलोगे कि सर साइन क्यूब वाला चेंज करना सीखा है, बट ये सोचो अगर आपने वो यहाँ लगा दी फिर इसकी यहाँ पे लगा दी तो भाई वाटी लग जानी है। तो हमें उसके हिसाब से नहीं देखना, हमें कुछ और चीज देखनी है जो यहाँ हेल्पफुल है। अगर आप देखोगे नीचे का डिनोमिनेटर हेल्पफुल हो सकता है हम लोगों के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए।
एक सेकेंड इसको करेक्ट कर लेना, ये जो है इसमें ना स्क्वायर एक्चुअली नीचे पावर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर हेल्पफुल है हमारे लिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर को सेपरेट ही कर सकता हूँ इसमें। तो ये बन जाएगा साइन क्यूब है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऊपर की पावर रिड्यूस हो जाए, क्यूब से मैं छोटी पावर लेके आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे साफ पता चल रहा है कि यार यहाँ पावर तो छोटी हो ही जाएगी, पक्की बात है, राइट। इसके बाद ये इतना हो गया, फिर आगे ये आपका आएगा कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे भी पावर छोटी हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ से स्क्वायर से ये तो एक कैंसिल हो गया, मतलब सिर्फ एक साइन एक्स बचेगा, नीचे से साइन स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक क्यूब हट जाएगा, एक सिंगल रह जाएगा। अब आप ये सोचो, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हो, दैट इज टेन एक्स। एक कॉस एक्स और बचा, इसको मैं आपको बेशक लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका ऐसा बन जाएगा साइन एक्स, नीचे के कॉस एक्स को अगर मैं सेपरेट कर लूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे भी अगर यही काम मैं कर लूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और ये होता है सेक एक्स वन बाय कॉस एक्स। सेम यहाँ पे ये हो गया कॉट एक्स, और ये होएगा आपका कोसेक एक्स। अब आपको साफ पता चल रहा होगा कि आपने यहाँ पे सीखा हुआ है इसकी आइडेंटिटी। सेक एक्स टैन एक्स ये होता है सेक एक्स का इंटीग्रेशन, और कॉट एक्स कॉसेक एक्स ये होता है माइनस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये आपका आ गया आंसर। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसको देख लो, ये है आपका साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, राइट। अब इसमें सबसे पहले तो दिमाग में आएगा इस वन का कुछ कर लेते हैं। तो ये जो वन है ये आपका ऑफ कोर्स ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब आप जैसे पहले भी करते आ रहे हो, आप सोचोगे कि भाई इसका क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर जो है हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं भाई। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और प्लस ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, राइट। अब ये जो है ये तो आपका देखो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सॉल्व होके मेरे हिसाब से एक साइन एक्स से तो ये क्या कहते हैं साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, बाकी बचा एक साइन एक्स। तो एक साइन एक्स और इसका एक कॉस ले लेना तो टैन बन जाएगा। अभी एक कॉस आपने लिया तो एक कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा नीचे, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपको टी वाला टर्म मिल रहा है, और डी टी बाई डी एक्स जब करोगे तो ये सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा। इसमें जब करोगे तो देखो ये और ये गया, अब आपके पास बचा ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब एक बात समझना, ये तो आप इजीली कर लोगे, यहाँ पे आप क्या करना, tan x को ले लेना t, तो डी टी बाई डी एक्स आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये रिप्लेस हो रहा है t डी टी, तो ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू, टी का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर एक्स बाय। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब ये जो है ना, ये सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि इंटीग्रेट करो वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको ना करने का एक मेथड है, एक फॉर्म है एक तरह से इसको करने की, ताकि कभी आप इस चीज में फंसोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अच्छा इससे बाहर कैसे निकला जाए, राइट। तो इसको एक करने का एक तरीका है, उसी को आपको एज इट इज फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, इसको ना चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे बताता हूँ। आपको क्या करना है, इसको क्या कहते हैं डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से करो इस वाले पार्ट। तो ये देखो कितना बन जाएगा आपका, एक तरह से जब आप यहाँ करोगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी कर दो कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आप क्या करना है यहाँ पे, ये जो है ये तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाके, अपॉन यहाँ पे देखो एक कॉस से एक कॉस हो गया कैंसिल, ये बन गया आपका tan एक्स। अब एक चीज नोट करने वाली है, जब आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, वो तो चीज यहीं पे बन जाती। अगर आप देखते यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं कैंसिल ना करता
तो ये जो cos स्क्वायर x है नीचे लेके आता, तो मतलब यही सेम चीज बन जाती है यहाँ से। बट मैंने इसको ऐसा इसलिए बनाया ताकि एक नया क्वेश्चन फॉर्म होके आपको पता चल जाए कि इस फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाए, 1/sin x इंटू कॉस एक्स वाली फॉर्म। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो अब तो ये भी हो गया काम। यहाँ पे आपको अगेन इसको t ले लेना है। इसको अगर आपने t ले लिया तो dt बाई डी एक्स ऊपर का चेंज हो जाएगा। मैं इसको करके नहीं दिखा रहा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये log t बनता, और t क्या होएगा आपका tan x, log tan x। तो ये आपका इतना आ गया। मैं पूरा आंसर लिख देता हूँ इसका। ये जो अगर आप सॉल्व करोगे तो इससे तो ये मिल गया tan स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस इसका जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा log, यहाँ पे ध्यान रखना वही tan t को क्या कहते हैं, जो tan x है ना उसको t ले लेना। तो dt बाई डी एक्स आपका sec स्क्वायर x आ जाएगा, उसको रिप्लेस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सर 21 सर 20 सर अब है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 21 में ये थोड़ा डराने के लिए इनवर्स फंक्शन डाल दिया है। तो लेकिन आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर इसको सिंप्लीफाई करना होता ना, तो आप यही स्टेप करते कि cos x को हम लिखते साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, राइट। ये साइन इनवर्स और साइन हट गए, बचा क्या पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। तो यानी किसको करना है, पाई बाई टू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, तो x पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस इसका x स्क्वायर बाई टू आ जाएगा प्लस सी। तो यानी आप इसको लिख सकते हो पाई x बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। हो गया सॉल्व। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। याद रखना ये जो क्वेश्चन है, इसको आप सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो दिमाग लगा के, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, और आपको वही तरीका फॉलो करना है ताकि आप इजीली बिना टाइम वेस्ट करे इसको सॉल्व कर सको। अब cos x माइनस ए है और cos x माइनस बी है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ तरीका क्या है। आपको क्या करना है, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है और साइन a माइनस बी से डिवाइड करना है। एक्चुअली a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यानी मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और कांस्टेंट से डिवाइड किया। अभी ये वाला जो कांस्टेंट है इसको मैं अंदर रख रहा हूँ और इसको बाहर ले आया। इसका रीजन है, मुझे x माइनस ए का टर्म दिख रहा है नीचे, cos x माइनस बी का टर्म भी दिख रहा है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या चेंजेस करने वाला हूं मैं। एक्चुअली इस एंगल को ना मैं चेंज करूंगा, कैसे देखो, बाहर का टर्म वही साइन ए माइनस बी, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन x प्लस ए, ध्यान रखना, माइनस x प्लस बी। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक x जोड़ा और एक x सब्ट्रैक्ट किया और इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आप ये देखो, ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो नीचे का टर्म है ना आपका, ये माइनस वाला है। अच्छा एक सेकेंड, इसको माइनस में लाना पड़ेगा क्योंकि यार नीचे का तो माइनस का टर्म है ना, तो मेरे को माइनस में लेके आना पड़ेगा इस टर्म। तो इसको चेंज कर लो भाई, करेक्ट कर लो। ये है आपका x, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये x माइनस ए लाना है और x माइनस बी लाना है ना, तो इसको अगर मैं करता हूँ x माइनस बी माइनस x माइनस ए, ये ध्यान रखना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने प्लस लिखा था ना, बट नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस ए और x माइनस बी के टर्म थे, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे एक x ऐड किया, एक x सब्ट्रैक्ट किया। और देख लो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाले पार्ट को, वो सॉल्व होके साइन a माइनस बी ही आएगा। और नीचे वाला टर्म देखो, नीचे वाला टर्म क्या है, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, राइट। अब क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आप आइडेंटिटी लगा सकते हो साइन ए माइनस साइन बी की। ये आइडेंटिटी से फायदा क्या होगा, नीचे के टर्म्स कैंसिल होने के चांसेस मिलेंगे आप। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस
x माइनस बी। अब तो काम आसान हो गया, अब हमें सेपरेट करना है बस। देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, जब मैं सेपरेट करूंगा ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बाहर का तो सेम एज इट इज, इसको इसके साथ रखूंगा कॉस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सॉरी क्या कहते हैं, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा टैन एक्स माइनस बी। फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, जब मैं इसको इसके साथ करूंगा सॉल्व तो ये आपका आ जाएगा टैन एक्स माइनस ए। अब काम खत्म हो गया आपने। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने जो टैन की सीखी हुई है ना, टैन की आपने अलग से सीखी हुई है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने टैन का सीखा पड़ा है, तो एज इट इज वही फॉर्मूला आपको लिखना है टैन के इंटीग्रेशन में, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 1/sin a माइनस बी मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होएगा वो क्या होएगा, log sec x माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ मत सोचना कि आपको अपॉन में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x माइनस बी यहाँ पे है, इसके साथ अगर 2 होता तो अपॉन 2 भी डालते हैं, राइट। ये इतना आ गया। फिर इसके बाद ये जो आगे का है, आगे का है इसमें कितना आएगा, माइनस log sec x माइनस ए प्लस सी। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर जैसे कॉस के रिस्पेक्ट में, और अगर आप इसको कॉस के रिस्पेक्ट में ही लिखना चाह रहे हो, आई डोंट नो पीछे अगर आंसर इस फॉर्म में नहीं भी दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये बाहर वाला टर्म तो एज इट इज रहने देता हूं मैं। फिर इसके बाद ये जो है ना, इसको पता है आप क्या लिख सकते हो, 1/cos x-b, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/cos x-b लिख सकते हो, राइट। अब ये 1 है ना, यानी कि एक तरह से इसको ये भी लिख सकते हो cos x-b की पावर -1, ठीक है। मैं आपको सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। ये जो आपका ये है ना log, इसको आप ये लिख सकते हो cos x-b, यानी कि log cos x-b की पावर -1। ये -1 पावर log के साथ इधर आ जाएगी, माइनस log cos x-b बन जाएगा आपका, राइट। तो आप इसको कन्वर्ट करके ये भी लिख सकते हो, या फिर आप एक काम डायरेक्टली करो, log a माइनस log b, राइट। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b हो जाता है, यानी कि log sec x माइनस b अपॉन sec x माइनस प्लस c। अगर अब आप इसको कॉस के टर्म्स में चेंज करना चाहते हो ना, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो ये आपका आंसर फाइनली आ जाएगा इतना, log log cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस b प्लस c। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका एमसीक्यू टाइप है, उसके अंदर दे रखा है e टू द पावर x 1 प्लस x अपॉन cos स्क्वायर e टू द पावर x एंड यहाँ पे दे रखा है x, राइट। यहाँ पे आपको सीधा अंदाजा पता चल रहा है यार कि अगर x e टू द पावर x को अगर मैं t ले लूं, तभी तो ये अंदर का एंगल पूरा एक थीटा बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x e टू द पावर x को मैं ले लेता हूँ t, तो dt बाई dx जो है ना आपका, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से बनेगा x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, e टू द पावर x, अंदर बचेगा 1 प्लस x एक तरह से, और dx यहाँ लगा लेना। तो देखो ऊपर का सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये वाला जो पार्ट है सब्स्टिट्यूट होके dt बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट है ये आपका बन जाएगा क्या कहते हैं, cos स्क्वायर t, तो यानी कि ये बन गया sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का आपको पता ही है tan t होता है, और tan t प्लस c आ गया। tan t की जगह आप क्या लिखोगे, ये जो है x e टू द पावर x प्लस c, एंड डन। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं रुकते हैं, और आई विश कि आप लोग पूरी एक्सरसाइज अपने आप से फिर से ट्राई करें। कोई डाउट हो, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, सोल्यूशन समझ में आ रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज इसको शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।